चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर के क्वेश्चंस खत्म किए थे, है ना। तो इसके पहले जो पढ़ रहे थे अपन चैप्टर, उसमें अपन बात कर रहे थे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव की बात कर रहे थे, जिसमें ROH था हमारा अल्कोहल और AROH था हमारा फिनॉल। मतलब एक H हटाया था हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, एक H को रिमूव किया था और उसकी जगह OH लगाए थे, तब बन गया था ROH। और यहां सेम काम हमने एरोमेटिक के साथ किया था टू मेक फिनॉल। फिर सेम काम हमने अपने किसके साथ किया था, अल्केन के साथ, टू मेक ईथर, है ना। यही तीनों पढ़ रहे थे अपन चैप्टर में, इसके पहले वाले चैप्टर में, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो मतलब सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स लगते हैं ये अब सब हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में ही लग रहे हैं, एल्केन में ही, और उससे हमारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स डिराइव हो रहे हैं। इससे अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है। तो अब ये जो अपन पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा कार्बोनिल कंपाउंड्स है। ये तीनों ही हमारे क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, है ना। जिसकी ज्योमेट्री भी आप देख रहे हो कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनार। देख रहे हैं कार्बन आपका किस तरीके से है, ऐसे, है ना। तो क्या बना रहा है, ट्राइंगुलर ज्योमेट्री बना रहा है, 120 डिग्री, 120 डिग्री का एंगल था हमारा। ट्राइगोनल एक तरह की प्लेनार ज्योमेट्री है इसकी। तो हमारे तीन ग्रुप पढ़ने अपन को इस चैप्टर में, वो है एक आपका एल्डिहाइड, है ना, दूसरा है हमारा कीटोन, और तीसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCHO, है ना। जहां पे आपको RCHO दिखेगा या CHO दिखेगा, समझ जाना ये हमारा क्या ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। कई बार ऐसे लिखा रहता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, बस बॉन्ड्स को एक्सपैंड कर दिया गया है। ठीक है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड बना रहा है हमारा हाइड्रोजन। मतलब ये ग्रुप होना चाहिए, आपको दिख रहा है ये ग्रुप है इसमें, C डबल बॉन्ड O। इसी को बोलते हैं अपन कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। तो ये हमारा RCH हो गया, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला। कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RCO, और ये R कुछ इस तरीके से। ठीक है, जहां पे मतलब आप ये समझे कि ये वाला ग्रुप तो इसके पास भी है, बट फर्क क्या है, एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन हमेशा फिक्स रहेगा। एक बॉन्ड किसके साथ बनेगी, हाइड्रोजन के साथ। दूसरी बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर कोई और कार्बन हो सकता है, बट एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। बट कीटोन में क्या होता है, दोनों तरफ क्या होंगे, कार्बन। क्योंकि अगर एक तरफ हाइड्रोजन हो गया तो ये तो एल्डिहाइड बन जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। तो C डबल बॉन्ड O के साथ दोनों क्या होने चाहिए, अल्किल। जैसे अभी O के साथ दोनों तरफ अल्किल था ना, तो ये ईथर था। इन दोनों में फर्क समझ में आ रहा है आपको, ये ROR है, ये RCOR है। इस तरफ दोनों तरफ अल्किल ग्रुप थे, यहां भी दोनों तरफ अल्किल ग्रुप है, बट फर्क है बीच के ग्रुप का। ये ईथर है, ये कीटोन है। तो यहां भी दो टाइप के कीटोन बन सकते हैं। जैसे ईथर दो टाइप के बन रहे थे ना, क्या था, सिंपल एंड मिक्स्ड। वही सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, यानी कि दोनों तरफ R सेम है तो सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर, और अगर R अलग अलग है तो मिक्स्ड ईथर या हाँ अनसिमेट्रिकल ईथर। तो वैसे यहां भी होगा कि अगर ये दोनों R ग्रुप सेम होंगे तो अपन को सिंपल कीटोन बोलेंगे, और ये अगर R अलग अलग होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड कीटोन बोलेंगे। समझ रहे हैं क्या, ठीक है। तो और नाम भी जैसे अपन इसको क्या बोलते थे, पहले अल्किल के नाम लगाते थे ना, जब अपन इसका अगर कॉमन नेम बोलना है मुझे, यहां भी मिथिल है, मान लीजिए यहां भी मिथिल है, तो डाइमिथिल ईथर, डाइमिथिल, ये कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट IUPAC नेम। IUPAC नेम तो इसका एल्कॉक्सी एल्केन था ना, एल्कॉक्सी एल्केन IUPAC नेम। बट कॉमन नेम में क्या था, पहले अल्किल ग्रुप लिखते थे फॉलोड बाय द वर्ड ईथर। सेम वे यहां पर भी डाइमिथिल कीटोन ऐसा बोल देंगे, कीटोन वर्ड पूरा यूज करेंगे, और बाकी इसका IUPAC नेम में क्या आ जाएगा, ओन लगेगा। क्या लगेगा, ओन। ठीक है, ओके। तो ये हमारा कीटोन हो गया। अच्छा, एल्डिहाइड का पहला मेंबर क्या हो जाएगा, तो ये CHO तो फिक्स है, तो एक ही बॉन्ड बची कार्बन के पास, तो अगर ये H के साथ लग गया तो ये हमारा पहला मेंबर हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनल। एक कार्बन है तो मिथेनल, ई हटेगा और अल जुड़ जाएगा, मिथेनल। ठीक है, अगला मेंबर बनाने के लिए आपको पता है होमोलोगस सीरीज है तो एक तरह की, आप क्या करोगे, CH2 ऐड कर दोगे इसमें, तो आपको अगला मेंबर मिल जाएगा, दैट विल बी CH3 CH2 सॉरी CH3 CHO।
इसी में मैंने CH2 ऐड कर दिया। तीसरा मेंबर चाहिए तो फिर से CH2 ऐड कर दो, CH3 CH2 CHO, ये आपका तीसरा मेंबर आ गया उसी सीरीज का, उसी फैमिली का। इसी को तो अपन होमोलोगस सीरीज बोलते थे ना, कि अगर आपको पहला मेंबर पता है तो आप आगे के मेंबर्स डिराइव कर सकते हो जस्ट बाय एडिंग CH2। CH2 ऐड करते चलो, आपको अगला अगला मेंबर उस फैमिली का मिलता जाएगा। नाम मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल एंड सो ऑन। कॉमन नेम दो के एटलीस्ट याद रखिएगा, ऊपर के दोनों के। ऊपर है आपका फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन वाला, और दूसरा है एसिटल्डिहाइड दो कार्बन वाला। ठीक है, पहला मेंबर फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा मेंबर आपका, ये अभी अपन ये दोनों यूज भी किए थे, आपको याद होगा तो। देखिए अपन एल्डिहाइड से क्या बना रहे थे, अल्कोहल्स। एल्डिहाइड से क्या बना रहे थे, अल्कोहल, बिना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के भी और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी। बिना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अपन को क्या करना पड़ा था, रिडक्शन, क्योंकि वो सीरीज याद रखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स के ऑक्सीडेशन से हमें अल्कोहल्स मिलते हैं, और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं, और इनके फर्दर ऑक्सीडेशन से हमें एसिड मिलता है। तो इनके रिडक्शन से अपन ने अल्कोहल बनाया है बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक LiAlH4, NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या बोरॉन, सॉरी हाँ सोडियम NaBH4 ना, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 या NaBH4, ये सब हमारे क्या थे, रिड्यूसिंग एजेंट्स फॉर रिड्यूसिंग एल्डिहाइड और कीटोन इनटू रेस्पेक्टिव अल्कोहल। रेस्पेक्टिव अल्कोहल इसलिए क्योंकि एल्डिहाइड वाले 1 डिग्री अल्कोहल बना रहे थे और कीटोन वाले 2 डिग्री अल्कोहल बना रहे थे। तो वहां अपन ने इन दोनों के बारे में पढ़ा था। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लिए थे तब अपन ने बात की थी कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल, बाकी सारे एल्डिहाइड्स क्या बनाएंगे, 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन बनाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। वहां अपन ने एल्डिहाइड कीटोन का पढ़ा है काफी कुछ। यहाँ वापस वो प्रॉपर्टीज रिपीट होने वाली है, पर वो प्रॉपर्टीज में आएंगी, प्रिपरेशन में नहीं। वो कहाँ आएंगी, इनकी प्रॉपर्टीज में, क्योंकि इनसे अपन अल्कोहल बना रहे थे ना, तो वहां वो अल्कोहल के प्रिपरेशन में था। यहाँ वही रिएक्शन इनकी प्रॉपर्टीज में आएंगे कि इनको रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, इनको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा, यही सब तो प्रॉपर्टीज होंगी ना इनकी, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इनके दो मेंबर के एटलीस्ट कॉमन नेम याद रखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। ठीक है, बाकी IUPAC तो आपको याद रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से अपन क्या लगाते हैं, वर्ड रूट लगाते हैं। एक कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है तो इथ, तीन कार्बन है तो प्रॉप, एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, कमिंग ऑन टू कीटोन। कीटोन का पहला मेंबर जो अपन बोलते हैं वो तीनों कार्बन वाला मेंबर हो जाएगा। देखिए आप एटलीस्ट एक एक कार्बन का तो आप अल्किल ग्रुप लगाओगे ना दोनों जगह पर। तो पहला मेंबर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, CH3CO CH3, दिस विल बी द फर्स्ट मेंबर, प्रोपेनॉन। अब इसके बाद चलता रहेगा, इसका कॉमन नेम याद रखेंगे, एसीटोन। कॉमन नेम क्या है इसका, एसीटोन। ठीक, और थर्ड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RCOOH। दिस इज नोन एज कार्बोक्सिल ग्रुप। इन दोनों को अपन क्या बोल रहे थे, कार्बोनिल ग्रुप। अब COOH वाले को बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोनिल में OH भी आ गया ना, तो मिलाकर हाइड्रोक्सिल और कार्बोनिल मिलके वो है कार्बोक्सिल, तो इसको बोलते हैं अपन कार्बोक्सिल ग्रुप। RCOH, यहां भी मिनिमम R क्या आ सकता है, एक H, है ना, सिंगल एक H आ सकता है R की जगह। सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर फॉर्मिक एसिड, पहला नाम फॉर्मिक, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड फर्स्ट मेंबर, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड सेकंड मेंबर्स, एसिड वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, CH3, इसी में CH2 ऐड कर दूंगा मैं, तो अगला मेंबर क्या हो जाएगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड। IUPAC नेम इज इथेनोइक एसिड। ऊपर वाले का IUPAC नेम मिथेनोइक एसिड। एक कार्बन है तो मिथ होगा ना, और दो कार्बन है तो इथ होगा, तो मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। जैसे ये था मिथेनल, इथेनल, वैसे ये मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड। एटलीस्ट इन चारों पांचों के आप लोग कॉमन नेम और IUPAC दोनों याद रखेंगे। कई जगह हमारी रिएक्शंस में कॉमन नेम से भी इनको रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, ऐसा देखेंगे नहीं कि पहली बार सुन रहे हो फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एसीटोन, ये पांच के कॉमन नेम भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, हैंड डाल लो, चैप्टर का नाम लिख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा चैप्टर बड़ा है ना, पर इंपॉर्टेंट है। इसका अच्छा खासा वेटेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना।
इसमें लिखेगा नीचे द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग the class of organic compounds containing carbonyl group carbonyl group carbonyl group के ब्रैकेट में ये ऐसा बना लेना the class of organic compound containing carbonyl group के ब्रैकेट में इसको लिख लेना कार्बोनिल ग्रुप आर हाइफन डाल के तीनों के नाम लिखेंगे एल्डिहाइड्स आर एल्डिहाइड्स कॉमा कीटोन्स कॉमा कार्बोक्सिलिक एसिड्स and their derivatives and their derivatives कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव भी होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डिराइव्ड होते हैं। जैसे आपने OH को टारगेट करेंगे क्योंकि CO तो रहना जरूरी है ना, तभी तो कार्बोनिल ग्रुप बोलोगे। तो OH को हटा करके अगर मैं X लगा दिया तो ये आपका हैलोजन डेरिवेटिव हो जाएगा। इसका कॉमन एग्जांपल अपन ने पढ़ा भी है CH3COCl। कहां पढ़ते थे इसको, जल्दी बताओ। हाँ, एसिलेशन में अपन इसको यूज करते थे, है ना। फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन का ये एक हमारा सेकेंड रिएजेंट होता था। यही तो मेन रिएजेंट था ना, इसी से तो एसिल ग्रुप आएगा। Cl हट जाएगा, एसिल ग्रुप आ जाएगा। तो ये हमारा पहला डेरिवेटिव हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड का। दूसरा डेरिवेटिव होता है OH की जगह NH2 लगा दो। यहां मैंने OH हटाया है, X जोड़ा है, यहां पे OH हटा रहा हूं और NH2 जोड़ रहा हूं, तो RCONH2। दिस ग्रुप इज नोन एज अमाइड। ये आप लोग के लिए नया है, अमाइड नॉट अमाइन। अमाइन NH2 होता है बस। CONH2 को अपन क्या बोलते हैं, अमाइड। D आ जाएगा N की जगह। सिर्फ RNH2 होता ना तो इसको अपन अमाइन बोलेंगे, जो हमारा अगला चैप्टर है। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, फिर से OH हटाता हूं, OR लगा देता हूं, तो RCOOR, इसको अपन क्या बोलते हैं, एस्टर। देखो हर के पास ये ग्रुप आपको मिलेगा, तभी तो अपन कार्बोनिल ग्रुप बोल रहे हैं ना इसको। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये भी सब कार्बोनिल ग्रुप के अंदर ही आएंगे। ठीक है। एंड चौथा अगेन OH हटाना है मुझे, ठीक है, और RCO लगाऊंगा लाइक दिस, ऐसा समझना। R, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, CH3CO एंड CH3CO और इसके साथ ये O है, मतलब ये जुड़ा है। OH हटा है और क्या जुड़ा है, RCOO। इसको बोलते हैं अपन एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं ये, एनहाइड्राइड। दो एसिड को मिलाकर के बनाइए। कैसे, आपने दो एसिड लिया, एसिटिक एसिड CH3COOH CH3COOH, और एनहाइड्रस मतलब पानी हटाना है ना, सूखा। तो इनका मिला करके पानी हटा दो, अब जो बचा उसको जोड़ दो। दोनों के पास ये दोनों तो कॉमन है ना, CH3CO CH3CO कॉमन है। एक O जो बच गया है वो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन। तो ये होता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको भी यूज करके अपन एसिलेशन करवा सकते हैं क्योंकि इसके पास भी तो CH3CO ग्रुप है ना, तो एसिलेशन इसके साथ भी हो सकता है। दोनों के साथ अपन एसिलेशन करा सकते हैं, बस फर्क इतना होगा उनके बाई प्रोडक्ट का। इसका बाई प्रोडक्ट मिलता था हमको HCl और इसका मिलेगा CH3COOH बाई प्रोडक्ट जब भी आप एसिलेशन कराओगे। एग्जांपल, ये रहा बेंजीन, एसिलेशन करवाऊंगा मैं CH3COCl के साथ, CH3CO ट्वाइस O चलेगा, ऐसा लिखूंगा तो भी। यहां मिलेगा मुझे वही एसिटोफिनॉन, याद है यार, कंपाउंड अभी बीच में आया था उसके एक्सरसाइज में। एसिटोफिनॉन क्या होता है मैंने आपको बताया था कि बेंजीन का एसिलेशन कराएंगे तो एसिटोफिनॉन मिलेगा। ठीक है, एसिटोफिनॉन। और यहां भी वही मिलेगा, प्रोडक्ट्स आर सेम, बस बाई प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। यहाँ पे HCl के साथ, H के साथ Cl जुड़ जाएगा, HCl, और यहाँ का जो H निकला है वो CH3CO के साथ जुड़ के क्या बनेगा, CH3COOH। बस बाई प्रोडक्ट का फर्क है, बाकी प्रोडक्ट्स आर सेम। एसिलेशन समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये हमारे 4 डेरिवेटिव है, इसलिए वहां पे ऐसा वर्ड लिखा अपन ने, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव। तो 4 डेरिवेटिव हो गए, एसिल क्लोराइड या एसिल हालाइड बोल लो, या आपका अमाइड,
फिर एस्टर एंड एसिड एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। देखिए एसिड के एनहाइड्रेशन से ही आपको मिला है वो, ठीक है। चलो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, फुल स्टॉप। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड, these are collectively called, these are collectively called carbonyl compounds, these are collectively called carbonyl compounds। तीनों के जनरल फॉर्मूले लिख लो। ये आपका एल्डिहाइड है, जहां पे आर की जगह एच भी हो सकता है, या फिर कोई अल्किल ग्रुप, या फिर कोई अरिल ग्रुप, तीनों हो सकते हैं, है ना। अरे वो भी बनेगा ना एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो अल्किल हो सकता है, एरिल हो सकता है, ठीक है। कीटोन का भी लिख लेना जनरल फॉर्मूला। अभी आर आर डैश लिखो, यहां पे लिखना वेयर आर इज इक्वल्स टू आर डैश है, तो इसको अपन सिंपल कीटोन बोलेंगे, सिंपल कीटोन। और आर डैश सेम नहीं है, तो इसको बोलेंगे अपन मिक्स्ड कीटोन, दो अलग अलग अल्किल ग्रुप के साथ। ऐसे ही लिख लो, ये समझ में आ जाएगा ना, मैं सेंटेंस में नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। फिर कि कीटोन दो टाइप के होते हैं, जिसमें दोनों अल्किल ग्रुप सेम है तो सिंपल कीटोन बोलेंगे, तो ऐसा डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एसिड के लिए भी लिख लेना आर सी ओ ओ एच, जहां पे यहां पे भी आर की वैल्यू एच हो सकती है, या फिर कोई अल्किल ग्रुप, या फिर कोई एरिल ग्रुप। यहां आर एच नहीं हो सकता ना, आर कैन नॉट बी इक्वल टू एच, ऐसे भी समझ के लिख लेना इसको। आर कभी भी एच नहीं हो सकता, वरना वो तो एल्डिहाइड बन जाएगा ना, फिर सी एच ओ हो जाएगा। डन। फिर इसके जो चार डेरिवेटिव मैंने पीछे लिखे हैं उसके नाम एटलीस्ट लिख लेते हैं, बाद में उसको अपन और डिस्क्राइब करेंगे। अपन दोनों चीजें करेंगे, उनसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड से उनको बनाएंगे, दोनों चीजें रिवर्स। मतलब अमाइड से एसिड बनाएंगे, एसिड से अमाइड भी बनाएंगे, ठीक है। डन। नीचे लिखना द कार्बोनिल कंपाउंड्स, द कार्बोनिल कंपाउंड्स विच आर obtained by the carbonyl compounds, the carbonyl compounds which are obtained by the carbonyl compounds which are obtained by replacement of the OH part, replacement of the OH part, replacement of the OH part of the COOH। ऐसा बॉन्ड के साथ COH बनाना, क्योंकि ये कार्बन इनकम्प्लीट है अभी, है ना। एक बॉन्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये अटैच होगा जाकर के, ठीक है। हाँ, ऑफ दी COOH ग्रुप, COOH ग्रुप बाय बाय एक्स, एक्स बोले तो हेलोजन, ब्रैकेट में लिखना हेलोजन, कॉमा ओ सी ओ सी ओ आर डैश ओ, ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा इन चारों में, ओ सी ओ आर डैश, एनहाइड्राइड है वो, है ना। हाँ, OH की जगह हेलोजन, OH की जगह ओ सी ओ आर डैश, कॉमा ओ आर डैश, ये कौन सा है, ईथर कहां से आ गया, एस्टर। अरे यार अभी चारों बताया, फिर बताने का मतलब ही नहीं दिया कुछ, यही बताया था डायरेक्ट, टाइम वेस्ट हो गया पूरा। ओ आर डैश हुआ ना एस्टर, अरे ओ एच की जगह ओ आर लगा दिए। अरे हाँ या ना, ये समझ में आया कि नहीं, चारों क्या बताया मैं इतने देर से। ओ एच की जगह ओ आर लगाया तो क्या आया था, एस्टर आया था। एंड एक क्या बच गया अपना, NH2, एंड NH2,
Replacement of the OH part of COOH by halogen OCOR dash OR dash NH2 are called अब इनके नाम लिखते हैं एक एक करके are called, इस वाले को नाम देते हैं लिखना एसिड हालाइड्स, एसिड हालाइड्स कॉमा देखिए इसका नाम क्या था एसिड एनहाइड्राइड्स, ये थे हमारे एस्टर्स एंड अमाइड्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इनको भी शॉर्ट में ऐसे एक की डायग्राम में बना देते हैं आर सी ओ एच ये OH रिमूव किए और लगा दिए हैलोजन, तो ये बन गया RCOX। ठीक है, एक साथ लिख लो चारों को, OH हटा करके NH2 लगा देते हैं RCONH2 अमाइड, फिर OH रिमूव करके OCOR डैश लगा देते हैं, ये बन जाएगा आपका अनहाइड्राइड। तो ऐसा कुछ लिख लेते हैं RCO फिर OCOR डैश, समझ में आ रहा है ये? और ये क्या बच गया OR लगाना ना, एस्टर बनाएंगे तो RCO फिर R डैश OR डैश OR डैश, तो ये हो गया आपका एस्टर, दिस इज एस्टर, दिस इज एसिड हालाइड या समटाइम्स नोन एज एसिल हालाइड, दिस इज अमाइड एसिड अनहाइड्राइड। Derivatives of carboxylic acid obtained by replacing OH by 4 different groups. मतलब एसिड खुद एल्केन का डेरिवेटिव है, फिर उसने अपने डेरिवेटिव और बना दिए 4। तो ये एल्केन के पोता पाती हो गए सब, है ना? एल्केन का बच्चा ये था, इनके बच्चे तो एल्केन के पोता पाती हुए ना। ठीक है, ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन। डन, चलिए नेक्स्ट लाइन डालेगा स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो मैंने आपको बताया ना ज्योमेट्री उसकी कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनार है विथ 120 डिग्री एंगल है उनका। स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जैसे अपन ने सी बॉन्ड एक्स की बात करी थी, आपको याद है नेचर कि ये पोलार बॉन्ड बना रहा था क्योंकि एक्स हेलोजन है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव इनको पार्शियल पॉजिटिव दे करके एक तरह का डाइपोल बन रहा था। वही काम यहां पर भी होगा। अगेन ऑक्सीजन इज ऑल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसको पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो आपके कार्बन के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड हो सकता है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, और न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इनका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला। एडिशन इससे कि डबल बॉन्ड है यहां पर,
अभी तक वो C बॉन्ड X में भी अपन न्यूक्लियोफाइल को भेज रहे थे, आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों कंपाउंड में? यहाँ पर CX के साथ सिंगल बॉन्डेड है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो वाला, और ये आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, डबल बॉन्ड बना रहा है। हमने पढ़ा है कि सिंगल बॉन्ड वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और डबल बॉन्ड वाले एडिशन रिएक्शन देते हैं। न्यूक्लियोफाइल दोनों के पास आया है, पर यहाँ पे ये हटेगा तब ये ऐड होगा, यहाँ पे किसी को हटने की जरूरत नहीं है। डबल बॉन्ड है, कार्बन ऐड कर सकता है किसी और को भी। तो ये इस रिएक्शन का नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इस रिएक्शन का नाम था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फर्क है दोनों में आया न्यूक्लियोफाइल ही है, बट इसमें से एक लिविंग ग्रुप है, यहां कोई लिविंग ग्रुप नहीं होगा, यहां ऐड होता है डायरेक्ट। समझ रहे ना? सेम रिएक्शन हमने एल्केन एल्कीन के साथ पढ़े हुए हैं, एल्केन एल्कीन जिनसे ये डिराइव हुए हैं। तो एल्केन में आप सब्स्टिट्यूशन करवाते थे तो एक हाइड्रोजन हटता था, तब एक हैलोजन आता था। वही जब एल्कीन की बात करते थे तो आराम से आपका वो माइकोनिकॉफ एडिशन यूज करके एक जगह H एक जगह Cl जाके ऐड हो सकता है, गिविंग नो बाई प्रोडक्ट्स। कोई लिविंग ग्रुप की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा बॉन्ड है, वो और एडिशन कर सकते हैं। नो नीड टू रिप्लेस एनीवन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कंपाउंड, एग्जिस्टिंग कंपाउंड से किसी को सब्स्टिट्यूट कराने की जरूरत नहीं है इनको। इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ रहे हैं क्या? ये मेन रिएक्शन है इनका। जैसे इनका न्यूक्लियोफिलिक SN1 SN2 पढ़ते थे अपन, ऐसे ही इनका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। समझ रहे हैं क्या? और ऐसा हमने पिछले चैप्टर में करवाया भी है, इफ यू रिमेंबर। शायद अभी याद आ जाए, कुछ लिखूं यहाँ पे तो मैं। याद आ रहा है ये रिएक्शन? क्या हो गया प्रणव, ऐसे क्यों मुस्कुराया? शातिर वाला। हाँ हाँ, याद आ गया ना कि वहां पे हमारे कार्बोनिल कंपाउंड थे और ये दोनों ऐसे सेपरेट हुए थे गिरनार्ड रिएजन में, और ये था हमारा न्यूक्लियोफाइल। ये जाके कार्बन पे अटैक किया था और ये जाकर के O पे अटैक किया था। अब ये चलो ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, पर अपन अपने रिएक्शन का नाम कार्बन के रेस्पेक्ट में बताते हैं, इसलिए अपन ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नाम दिया। आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते थे, बट क्योंकि किसी एक के रेस्पेक्ट में बात करनी पड़ेगी, वरना सेम रिएक्शन को ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलेंगे, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलेगा। तो टू क्लियर द डाउट अपन हमेशा कंपाउंड को कार्बन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। तो उस हिसाब से रिएक्शन क्या हुआ, कार्बन में क्या जाके ऐड हुआ है, न्यूक्लियोफाइल, तो नाम हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। समझ रहे हैं क्या? एम आई क्लियर? तो यहाँ ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। एडक्ट बनता था, याद है? नाम एडक्ट क्यों दिए थे? क्योंकि रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था। तो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एम आई क्लियर? चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। क्या लिखे? स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। नीचे लिखो द CO बॉन्ड, द C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ऐसा द C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, द C डबल बॉन्ड O बॉन्ड in aldehydes and ketones, in aldehydes and ketones, ये डबल बॉन्ड में क्या होती है, एक सिग्मा होती है और एक पाई होती है ना? एक साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनती है और एक हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनती है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जहां भी डबल बॉन्ड है वहां अपन यही बोलेंगे एक सिग्मा एक पाई है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा है बस, है ना? हाँ, दी C डबल बॉन्ड O बॉन्ड इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स is made up of one sigma and one pi bond, is made up of one sigma and pi bond, is made up of one sigma and pi bond. Full stop. Next line लिखना. In the formation of carbonyl group, in the formation of carbonyl group, in the formation of carbonyl group, C carbon uses sp2 hybrid orbitals. C uses sp2 hybrid orbitals, while O uses its unhybridized atomic orbitals. Unhybridized atomic orbitals.
ये स्ट्रक्चर बना लो। हम्म ये ऊपर नीचे दोनों पाई लिखा, तो ये मैं सोच कि दो पाई बॉन्ड है ना। हमारा पी का जो पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है डबल डम्बल, उसके कारण ऊपर नीचे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं ना एक बॉन्ड बनाते वक्त। ये ऊपर ये वाला जो आपको दिख रहा है ये अनहाइब्रिडाइज है ना, sp2 लिखा है ना अपन ने, तो एक s और दो p मिलकर के तीन बन चुके हैं। ये वाला जो दिख रहा है आपको, एक बार यहां ध्यान देना फिर बनाना। ये जो आपको तीन दिख रहे हैं ना, ये वाले दो डॉटेड लाइन में, और एक ये जो ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये तीनों ही sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं। और एक जो अनहाइब्रिडाइज p बचा है ना, अभी p तो तीन होते हैं ना, तो दो ही p यूटिलाइज हुआ है, s के साथ गया है जो मिक्स होने के बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद, एक p तो बचा है ना अभी भी, वो ये वाला p है जो अपने कंप्लीट शेप में है। इन सबके शेप कैसे हो जाते हैं, ये होता है ना इसका शेप, ये आपका एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज वाला, और इसका एक p अनहाइब्रिडाइज है ये वाला। तो इसने बनाई है डबल बॉन्ड, और इन तीनों बना रहे हैं सिंगल बॉन्ड। ये बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, और ये दोनों बनाएंगे हाइड्रोजन या कार्बन के साथ। कीटोन होगा तो दोनों कार्बन होंगे, यस और नो। कीटोन होगा तो दोनों क्या होंगे, कार्बन। एल्डिहाइड होगा तो एक तो हाइड्रोजन फिक्स है, दूसरा हाइड्रोजन भी हो सकता है या अल्किल ग्रुप भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। समझ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, बना लीजिए। पूरी प्लेनार ज्योमेट्री है, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनार एक प्लेनार स्ट्रक्चर है ना, मतलब एक प्लेन में है, 3D स्ट्रक्चर नहीं है इसका। ठीक है, पर जब वो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है तब तो सब सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं ना, तब तो ये हट जाती है ना बॉन्ड। मतलब जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तब तो इसको नेगेटिव मिला, इसको पॉजिटिव मिला ना, फिर आर आकर के इसके ऊपर अटैक किया, एमजीएक्स आकर के इसके ऊपर अटैक करता था, तो अब सारी बॉन्ड सिंगल हो चुकी है, तब वो बन जाएगा टेट्राहेड्रल। समझ रहे हैं? तब वो ट्राइगोनल प्लेनार से बन जाएगा टेट्राहेड्रल आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड अब सिंगल हो जाएगी, तब वो प्लेनार नहीं रह जाएगा, तब क्या बन जाएगा वो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्वायर कर लेगा। समझ रहे हैं क्या? ठीक। ओके, नीचे एक लाइन, ये तो कार्बोनिल की बात हो गई, नीचे लाइन में देखो, द ऑक्सीजन एटम इन द कार्बोनिल ग्रुप, the oxygen atom in the carbonyl group, the oxygen atom in the carbonyl group is far more electronegative, is far more electronegative than carbon atom, is far more electronegative than carbon atom. इनफैक्ट ऑक्सीजन तो हमारा सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, आफ्टर फ्लोरीन सेकेंड नंबर पर आता है ऑक्सीजन। मतलब पॉलिंग स्केल, याद है सुने थे पॉलिंग स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब पढ़ते थे क्लास 11th में, तब अपन दो तीन स्केल्स के नाम पढ़ते थे, एक मुलिकन स्केल था, एक पॉलिंग स्केल था, जिसको अपन मानते तो पॉलिंग स्केल को है, जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 दी थी किसको, फ्लोरीन को, और उससे नीचे वाली वैल्यू 0 से लेकर के 4 तक बाकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, 4 किसकी है, फ्लोरीन की है, 3.5 होती है ऑक्सीजन की जो सेकंड मोस्ट है, कार्बन की अराउंड 2.5 है, तो कार्बन से कई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ओके, तो क्या लिखे, फार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, फुल स्टॉप। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, the oxygen atom tends to attract,
as a result, the oxygen atom tends to attract the electron cloud of the pi bond towards itself. मतलब वो क्लाउड जो है इनके बीच का, वो सिमेट्रिकल ऐसा नहीं रहेगा प्योर ओवल जैसा कि दोनों के बीच का क्लाउड ऐसा है सी और ओ के बीच का, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन अपनी तरफ ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा, जिसके कारण ये जो क्लाउड है ना, ये थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, लाइक दिस, मोर टिल्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यही तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर। तो जो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कार्बन, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे सिमेट्रिकल ना होकर के कैसा रहेगा, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा रहेगा। फिर अपन इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं दिखाते, अपन पॉजिटिव नेगेटिव से दिखाते हैं। तो जब अपन बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन के ऊपर प्लस साइन आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव साइन। समझ रहे हैं क्या, मतलब वो बॉन्ड जो है पूरा का पूरा कौन ले लेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्या लिखे लास्ट, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द पाई बॉन्ड टुवर्ड्स itself, full stop. In other words, the pi electron cloud is unsymmetrical. The pi electron cloud is unsymmetrical. देखो यही डिफरेंस है कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड में और कार्बन की डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, यही डिफरेंस है। यहां पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों की तरफ कैसा रहेगा, सिमेट्रिकल, और यहां पे कैसा रहेगा, अनसिमेट्रिकल। ये डिफरेंस है दोनों के डबल बॉन्ड में। दोनों में सिग्मा पाई तो है, यहां भी सिग्मा पाई है, यहां भी सिग्मा पाई है, दोनों में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है, बस फर्क है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ओरिएंटेशन में। इट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, ओके, लास्ट लाइन लिखना नीचे। Thus the carbonyl group is polar in nature. Thus the carbonyl group is polar in nature. Thus the carbonyl group is polar in nature. That is, carbon acquires a small positive charge. Carbon acquires a small positive charge. Carbon acquires a small positive charge. And oxygen acquires a small negative charge. And oxygen acquires a small negative charge. So that is why aldehydes and ketones have, large dipole moments. ये भी अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते थे, लार्ज डाइपोल मोमेंट्स। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा होगा, और डाइपोल मोमेंट क्या होता था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, म्यू से डिनोट करते थे, म्यू इज इक्वल्स टू सी इंटू डी, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, नीचे एक और स्ट्रक्चर बनाया ना इसका, काइंड ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसका, है ना, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, नॉट टुवर्ड्स कार्बन ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ डिस्प्लेस होता है, खिसकता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डालेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन
of aldehydes and ketones. Methods of preparation of aldehydes and ketones. तो इसको अपन 3 हेडिंग में पढ़ेंगे. कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम दोनों को बना सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनेंगे, और कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे सिर्फ कीटोन बनेंगे. तो 3 हेडिंग में इन्हीं का प्रिपरेशन पढ़ेंगे. तो पहला हेडिंग डाल लेना, फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. फॉर बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. मेन हेडिंग आपकी वही रहेगी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. बट इसके अंदर अपन 3 सब हेडिंग डालने वाले हैं. ऐसे मेथड्स जिनसे हम दोनों बना सकते हैं, है ना. जैसे अल्कोहल से दोनों बन जाएंगे. नहीं, जब दोनों अल्कोहल बना रहे थे तो इनसे अल्कोहल से बनना भी चाहिए ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से. और बनाया भी अपन अल्कोहल की प्रॉपर्टी में, याद होगा आप लोग को कि अगर अपन को एसिड तक नहीं जाना है तो बीच में रोकना है उसको. मैंने बताया ना, ट्रेन का एग्जांपल दिया था. हाँ, वही पीसीसी पीडीसी यूज करके, कोरेस कोलिन्स रिएजेंट यूज करके अपन उनको एल्डिहाइड कीटोन स्टेज में रोकेंगे. ये अल्कोहल से बनेगा ये सब. अरे जब इनके रिडक्शन से अल्कोहल बन सकते हैं तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनेंगे ना. दोनों रिवर्स प्रोसेस है, बस एजेंट अलग अलग लेने पड़ेंगे, पर दोनों का प्रोसेस रिवर्स हो सकता है. ठीक है, तो ऐसे मेथड्स जिससे दोनों बना सकते हैं पर, है ना. ओके, फर्स्ट इसमें पहला लिखना, फर्स्ट फ्रॉम अल्कोहल्स. फ्रॉम अल्कोहल्स. फ्रॉम अल्कोहल्स. हाँ, इसमें लिखिए, अल्कोहल्स ऑन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. अल्कोहल्स ऑन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. अल्कोहल्स ऑन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. कंट्रोल्ड इसलिए लिखे ना क्योंकि अपन को बीच में रोकना है उनको. अनकंट्रोल्ड होगा तो क्या बनाएंगे, सीधा एसिड. तो अल्कोहल्स ऑन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. गिव्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ठीक है, गिव्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. फुल स्टॉप. 1 डिग्री अल्कोहल्स गिव एल्डिहाइड्स. 1 डिग्री अल्कोहल्स गिव एल्डिहाइड्स, कॉमा 2 डिग्री अल्कोहल्स गिव कीटोन्स. जिनसे वो बन रहे थे उन्हीं को बनाएंगे भी वो, है ना. 1 डिग्री अल्कोहल्स गिव एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल्स गिव कीटोन्स. ठीक है, नीचे लिखना, द कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज्ड आर. द कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज्ड आर. द कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज्ड आर acidified K2Cr2O7. acidified K2Cr2O7, कॉमा देखिए, अल्कलाइन KMNO4. एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये तो यूज कर ही सकते हैं अपन, है ना. एसिडिफाइड K2Cr2O7, अल्कलाइन KMNO4, ये दोनों अपन पढ़ चुके हैं. इनका बनाने का प्रोसेस प्लस इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सब अपन पढ़ चुके हैं. इनका कलर, इनका स्ट्रक्चर सब डीएनएफ में पढ़े हैं ना अपन. ठीक है, अल्कलाइन KMNO4, कॉमा क्रोमिक एनहाइड्राइड. क्रोमिक एनहाइड्राइड. क्रोमिक एनहाइड्राइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड. और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ब्रैकेट में CrO3, उसका फॉर्मूला लिखना, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड. फुल स्टॉप डाल के, अदर रिएजेंट्स आर. अदर रिएजेंट्स आर. अदर रिएजेंट्स आर कॉलिन्स रिएजेंट्स. कॉलिन्स COLLIN', कॉलिन्स, ये अपन पढ़े पीछे वाले चैप्टर ना. कॉलिन्स COLLIN, कॉलिन्स एपोस्ट्रोफी S दे देना. कॉलिन्स रिएजेंट, कॉमा कोरेज COREY, कोरेज रिएजेंट. इसके ब्रैकेट में PCC लिख लेना. इसका नाम क्या था, PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना. PCC फुल फॉर्म भी लिख लो, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. एक्सेट्रा. ठीक है, एक आध रिएक्शन लिख लेते हैं.
RCH2OH। ये अपन ऑलरेडी अल्कोहल की प्रॉपर्टी में लिख चुके हैं। अल्कोहल की प्रॉपर्टी, इनका प्रिपरेशन, इनका प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टी। ठीक है, वो मतलब वही नेसेंट ऑक्सीजन है जिससे ऑक्सीडेशन होने वाला है। आप यहां पर लिख सकते हो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 यानी कि एसिडिफाइड वाला, या फिर PCC, या फिर कॉलिन्स। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा RCHO 1 डिग्री। ठीक है, RCHO। इसका एक एग्जांपल ले लो, मीथेनॉल ले लो, CH3OH, सेम रहेगा पूरा, HCHO 1 डिग्री अल्कोहल से मिलेगा एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड है ना। एक कार्बन का अल्कोहल लोगे तो एक कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा, एक्स्ट्रा कार्बन कहीं से थोड़े ना आ जाएगा। एक 2 डिग्री वाला भी ले लेते हैं, कॉलिन्स। एक 2 डिग्री का एग्जांपल ले लेना, यहां कीटोन बना देंगे। ठीक है, दोनों में CH3 लगा देता हूं, एसीटोन बन जाएगा इससे, है ना। एसीटोन ही बनेगा ना। हो गया क्या? इसी में नीचे लिखना, बाय कैटलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल के अंदर ही लिख रहे हैं ना, फ्रॉम, सॉरी, बाय कैटलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब भी तो ऑक्सीडेशन ही है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो ऑक्सीडेशन ही होता है। ये अपन ने यूज किया था कॉपर के साथ पिछले चैप्टर में, कॉपर एट 573 केल्विन लिए थे, है ना। तो कैटलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल carried out by passing, carried out by passing, carried out by passing vapors of alcohol, vapors of alcohol over copper at 573 Kelvin, over copper at 573 Kelvin. So stop, 1 degree gives, 1 degree alcohol gives aldehyde, whereas 2 degree alcohol will give ketone. 3 डिग्री से एल्कीन मिला था। पीछे कोई रिएक्शन देखेगा क्या एक बार? ये रिएक्शन आपको अल्कोहल चैप्टर में मिलना चाहिए, है अल्कोहल कॉपी में लिखा हुआ है ये वाले में, देखो पीछे मिलना चाहिए, ऐसे ढूंढोगे तब तो समझ में आएगा। क्योंकि ये रिएक्शन हम लिखे हैं, सेम सेम रिएक्शन, कॉपर एट 573 केल्विन, ये आपको अल्कोहल की प्रॉपर्टी में मिलेगा। वो भी कौन सी प्रॉपर्टी में, जो जिसमें अपन ने अल्कोहल एज अ होल में देखा था। एक तो अपन ओ बॉन्ड एच वाला प्रॉपर्टी देखे थे, एक ओ एच का क्लीवेज वाला प्रॉपर्टी देखे थे, और एक ऑक्स अल्कोहल एज अ होल वहां पे देखे थे ये रिएक्शन। तो 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड दे रहा था, 2 डिग्री वाला कीटोन दे रहा था, और 3 डिग्री से एल्कीन मिल रहा था। एक बार देखो जल्दी, मतलब वहां पे ना, सुनो, इन दोनों में तो डिहाइड्रोजिनेशन हुआ था,
और वहां हो गया था डिहाइड्रेशन। वहां क्या हो गया था? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, और वहां वाटर का रिमूवल हो गया था, तभी वहां क्या बना था? कीटोन की जगह एल्कीन बन गया था। मिला कि नहीं वाला रिएक्शन? ऐसा कुछ होगा, देखना वहां पर। ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, देखो एवरीवन हियर। इसमें डिहाइड्रोजिनेशन ना होकर के डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का रिमूवल। तो OH यहां से निकलेगा और इन तीनों में से कहीं से भी H निकल जाएगा, जहां से भी निकलेगा वहां डबल बॉन्ड लग जाएगी। तो ये क्या बन गया? एल्कीन। 2 मिथिल प्रोपीन, 2 मिथिल प्रोप 1 इन। समझ गए क्या? तो 1 डिग्री विल गिव यू एल्डिहाइड, 2 डिग्री विल गिव यू कीटोन, 3 डिग्री विल गिव यू एल्कीन। ठीक, ये नहीं बना रहे अपन क्योंकि एल्कीन का प्रिपरेशन नहीं है अपना, ना ही ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए ये वाला रिएक्शन नहीं लिखा है मैंने। आप समझ रहे हो ना? और जो मैंने आपको पीछे पलट के देखने को कहा, वहां तीनों लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अल्कोहल की प्रॉपर्टी है, तो तीनों का रिएक्शन समझना जरूरी है कि 1 डिग्री को कॉपर से पास कराओगे, 2 डिग्री वाले अल्कोहल को पास कराओगे तो क्या मिलेगा, 3 को कराओगे तो क्या मिलेगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना वो एल्कीन का प्रिपरेशन का रिएक्शन है, ना ही वो अल्कोहल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए 3rd डिग्री वाले लिखने की जरूरत है ही नहीं यहां पर। ये हमारा हेडिंग क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन। तो इससे ना एल्डिहाइड बन रहा है, इससे ना ही कीटोन बन रहा है। जिससे बन रहा है वो दोनों रिएक्शन हमने लिख दिया, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री का। 3 डिग्री का यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 3 डिग्री का पता होना चाहिए कि होगा क्या। यह ना हो कि अपन 3 डिग्री से भी कीटोन बना दे और उसको कीटोन बोल दें। ये कीटोन नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? तो 3 कार्बन लग जाएंगे ना इसी के पास, ये एक थोड़ा बनेगा, ये कोई कंपाउंड थोड़ी ना है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि अपन ने बाकी दोनों में यही किया है, बाकी दोनों में अपन ने यही किया है कि जो पहले से था उसी में अपन ने ओ फिट किया है। सुन रहे हो आप लोग क्या कर रहा हूं मैं? यहां पे आपने सिर्फ ओ फिट किया, यहां पे आपने इसको हटा करके ओ फिट किया, पर सेम काम यहां भी नहीं करना है क्योंकि ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। एम आई क्लियर? इसलिए अपन ने इस रिएक्शन को यहां मेंशन नहीं किया है। 1 डिग्री एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री कीटोन देगा, हमारा काम खत्म अभी के हिसाब से। बट 3 डिग्री का पता होना चाहिए कि अपन मिलेगा क्या, क्योंकि अपन तो अल्कोहल की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं ना, तो हमको तो तीनों अल्कोहल का बिहेवियर पता होना चाहिए कि कौन कैसे बिहेव करेगा कॉपर के साथ। जब उसके वेपर्स को कॉपर से पास कराया जाएगा एट 573 केल्विन, कौन सा अल्कोहल कैसे बिहेव करेगा, वी शुड नो। समझ रहे हैं क्या? ओके चलो। तो ये आपका मेथड हो गया इससे, है ना। सेकंड लिखेंगे, सेकंड मेथड, ये तो फ्रॉम अल्कोहल हो गया ना पूरा, है ना। सेकंड मेथड लिखना, सेकंड बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। ये मेथड आपने 11th में पढ़ा हुआ है अल्काइंस के प्रॉपर्टी में। अल्केन एल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ते थे ना, एल्केन अल्कीन और अल्काइंस, उनके अपन प्रिपरेशन भी पढ़ते थे और उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ते थे। तो वहां पे एक रिएक्शन था अल्काइन का ही, हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? वाटर का एडिशन, सिंपल है ना। तो सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन क्या बनेगा, जल्दी बताओ। सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन क्या बनेगा? इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन है। इसमें ऐड कर देते हैं वाटर। क्या कर देते हैं? ऐड वाटर। देखना थोड़ा सा अल्काइन क्या होता है ना, थोड़ा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अल्काइंस आर लीस्ट रिएक्टिव, इसलिए अपन साथ में इसके HgSO4 या H2SO4 लेते थे एज अ कैटलिस्ट, जो वाटर एडिशन में हेल्प करते थे। बस 5 मिनट, समझ में आया यहां तक? ठीक है। अब क्या होगा, पानी ऐड तो होगा और यहां भी वही लगेगा अपना मार्कोनिकॉफ एडिशन। अगर हालांकि अभी जरूरत नहीं है मार्कोनिकॉफ एडिशन की, क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्काइन है। मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ तब पिक्चर में आते हैं जब हमारा अल्काइन क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो, या जो ऐड होने वाला मॉलिक्यूल होगा वो अनसिमेट्रिकल टाइप का होगा, जिसके लगने से हमारा मॉलिक्यूल का नाम चेंज हो जाए, अलग अलग जगह लगने से। ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे अनसिमेट्रिकल वाले में ऐसा बोल रहा हूं मैं, ऐसा क्यों बोला कि आपका कंपाउंड जो एडिंग मॉलिक्यूल है वो अलग होना चाहिए। मान लीजिए ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, पर इसमें Cl2 ऐड कर रहा हूं तो जरूरत नहीं है। अब जरूरत है क्या मार्कोनिकॉफ की? हाँ, बट पानी ऐड करूंगा तो जरूरत है। अब समझे मैंने क्या बोला अभी? अगर ये ऐड होगा तो दोनों जगह Cl ऐड होना है, नाम में कोई फर्क नहीं आएगा, 1 2 ही बोलोगे। बट अगर ये ऐड हुआ तो एक में H एक में OH जाएगा, तब नाम चेंज हो जाएगा। प्रोपेन 2 ऑल या प्रोपेन 1 ऑल दोनों बन सकता है।
तो मार्कोनी ऑफ एडिशन का पिक्चर में आएगा, समझ में आ रहा है ना आपको? नॉट जस्ट की अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो हम लगा देंगे, आपको एडिंग मॉलिक्यूल भी देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। जरूरत ही नहीं है, आप करोगे भी तो इसको कैसे मार्कोनी ऑफ लगाओगे इसके ऊपर? इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव वाला कुछ पार्ट है ही नहीं, ठीक है। ओके, चलो वापस पीछे उसमें आते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, सिंपली वाटर ऐड हो जाएगा, एक में चला जाएगा H, दूसरे में चला जाएगा OH। तो क्या कर देंगे यहाँ पर, CH2 कर दूं और एक बॉन्ड हटा देंगे ना, जब एडिशन होता है तो एक बॉन्ड कम हो जाती है, डबल बॉन्ड, और यहां क्या आ जाएगा CHOH, कुछ ऐसा होगा। इसके भी H को मैं अलग से लिख देता हूं ताकि आपको दिखे कि कुछ ऐड हुआ है, ठीक है। यहां तक हुआ, समझ में आया यहां तक? अब क्या होता है ना, यहाँ पे एक आइसोमेरिज्म होता है जिसका नाम होता है टॉटोमेरिज्म। क्या होता है? टॉटोमेरिज्म। अभी ये जो आपका है, ये एक तरह का क्या बना है, इनॉल है। क्या है ये? इनॉल। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, पर इसके नाम में इन और ऑल आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं? डबल बॉन्ड के कारण इन आएगा और OH के कारण ऑल आएगा, है ना। इनॉल को अपन चेंज कर सकते हैं कीटोन या एल्डिहाइड में, अल में या ओन में। कैसे समझना, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो क्या ये H यहां रहेगा? ये H कैसे रहेगा यहाँ पर? सॉरी, ये वाला H नहीं, ऊपर वाला H। ये H तो रहेगा, ये वाला H हट जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि इससे क्या होगा, अच्छा कार्बन के साथ कितनी बॉन्ड बन गई यहाँ पर? ये अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगी, हाँ, तो ये वाला H हटेगा क्योंकि ऑक्सीजन फिर ज्यादा बॉन्ड बना लेगा ना, तो ये H हट करके यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली देखो, कुछ कंपाउंड ऐसा होने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। देखो ये क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये होता है टॉटोमेरिज्म, जिसमें हाइड्रोजन और ऐसे बॉन्ड का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। एक और कंपाउंड लेते हैं, प्रोपाइन ले लेते हैं, चलो प्रोपाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये है प्रोपाइन। अगेन इससे वाटर ऐड कर देते हैं, सेम कैटलिस्ट वही रहेंगे, CH। अब बताओ इसमें आएगा आपका मार्कोनी ऑफ एडिशन रूल। अब क्या करें, H जहां पर है H वहीं जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा CH2, ठीक है, CH2 यहां हो जाएगी डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा आपका COH, और यहां इसको कुछ नहीं करना ना, इसको कुछ मत करना। अब जो होगा, इनके बीच में टॉटोमेरिज्म होने वाला है, ये इधर आएगा और H इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको, CH3CO, क्या बन गया ये, कीटोन, एसीटोन। समझ रहे ना? तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा अल्काइन कैसा है, एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन। समझ रहे हैं क्या? ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था ओजोनोलिसिस में, है ना। ओजोनोलिसिस में क्या कर रहे थे, ओजोन का मॉलिक्यूल ऐड करते थे, पर वो एल्कीन से बनता था। ये एल्काइन का था ना, एक एक बता रहा हूं जैसा ना, जैसे कि इथीन है मेरे पास, ये क्या है, इथीन है, इसमें ओजोन आके कुछ ऐड होता था और एक घर बनाते थे ये लोग। कैसा टाइप का घर बनाते थे, CH2O CH2O O, ऐसा घर बन गया ना। ऐसे घर बनाते तो बचपन में अपन ऐसा वाला घर, तो ये मत बनाना, ठीक है, बट ये बना दिए, ठीक है। अब इसी में ये ओजोनाइट कहलाता था। क्या कहलाता था ये, ओजोनाइट, जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल टाइप का कंपाउंड था। साथ में जिंक विंक भी लेते थे इसके, और यहां पे कुछ ऐसे टूटता है ये, है ना। और ये क्या बनता था अपना, HCHO, यहां भी सेम HCHO, दोनों एल्डिहाइड बने, क्योंकि मैंने ऐसा एल्कीन लिया था, ठीक है। अगर मैंने एल्कीन कुछ अलग लिया होता, लाइक दिस, ये है कुछ, ये है एल्कीन, ये भी तो एल्कीन है ना। नाम क्या है इसका, 2,3 डाइमिथिल ब्यूटटूइन, यही है। जब इसमें इसमें घर बनता तो कैसा घर बनता, देखो देखो, मैंने यहां पर H2O कुछ नहीं किया ना, आपने देखा H2 जैसा था वैसे ही था। तो यहां भी जो भी कार्बन से पहले से अटैच है वो वैसे ही रहेंगे, उनके साथ कुछ नहीं करना अपने को, वो ऐसे ही रहेंगे, वो वैसे ही रहेंगे। जो भी हुआ है इनके बीच में ब्रेक हुआ है ना, इनके बीच में ही घर बनाना है हर बार। समझ रहे हैं? क्या दिख रहा है आपको, कुछ बनता हुआ? दोनों ही कीटोन बने हैं, CCOC एसीटोन, CCOC,
इन शॉर्ट हमको क्या करना है, जहां डबल बॉन्ड है वहां से तोड़ना है और दोनों को एक एक ओ देना है। ये शॉर्टकट होता था इसका, ओजोनलिसिस का। ये प्रोसेस है कि पहले ये होगा, ओजोनाइड बनेगा, फिर ओजोनाइड ही ब्रेक होकर के एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा। देखो यहां आपने देखा इस वाले स्ट्रक्चर में दोनों एल्डिहाइड बन रहे थे, इस वाले स्ट्रक्चर में दोनों ही कीटोन बने हैं। अगर मैं यहां पे ब्रांचिंग नहीं देता तो ये एल्डिहाइड बनता और ये कीटोन बनता। मतलब आपको एल्कीन का स्ट्रक्चर देख के समझ में आना चाहिए कि एल्डिहाइड बनाया कि कीटोन बनाएगा, दोनों एल्डिहाइड बनेंगे कि दोनों कीटोन बनेंगे, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, सीधा स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाएगा। शॉर्टकट यही है इसका कि आप पहले एल्कीन का स्ट्रक्चर बना डालो। इफ यू आर सक्सेसफुल इन मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, तो आपको समझ में आएगा कि कीटोन और एल्डिहाइड क्या बनने वाला है। आपको क्या करना है, उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों को एक एक ओ दे देना है। समझ में आ रहा है क्या? पर ओजोन में तो 3 ओ थे, तो एक को ये Zn लेके जाएगा ना, भाई अकेले बैठा है ये भी, तो 3 ओ में एक एक ओ दोनों को दे देना, और एक ओ कौन लेके जाएगा, Zn लेके जाएगा। ऐसे हम तीनों ओ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तीनों जगह पर। समझ गए क्या? तो रिजल्टिंग इनटू एल्डिहाइड, दोनों कीटोन, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन वी आर टेकिंग। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो इन दोनों को अपन नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। ये दोनों मेथड हमारे 11th के ही है ना, अल्काइन का हाइड्रेशन और अल्कीन का ओजोनोलिसिस। सुन रहे हैं क्या? ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे, अभी लिखे नहीं है, समझ लिए। ठीक है, चलो। तो ये मेथड्स थे सारे किसके लिए, दोनों एल्डिहाइड और कीटोन के लिए।